वेलकम टू शॉर्ट हैंड क्लासेस। शॉर्ट हैंड क्लासेस में स्वागत है आपका, जहां आपको प्रतिदिन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक जागरण का एक संपादकीय मैटर बोला जाता है। साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें। यह डिक्टेशन ठीक 3 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी, स्टार्ट। कोरोना आपदा के रूप में मानव सेहत के लिए सबसे बड़े संकट से जूझती डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले के साथ ही उनसे बुरी बर्ताव की जैसी घोर लज्जास्पद घटनाएं सामने आ रही हैं, उन्हें देखते हुए कानूनी प्रावधानों को सख्त करने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया था। केंद्र सरकार ने महामारी अधिनियम में संशोधन करने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला करके एक सही कदम उठाया। ऐसे किसी कदम की आवश्यकता इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि एक तो इन घटनाओं के चलते दुनिया भर में देश की बदनामी हो रही थी और दूसरी अपने पर हमले से हैरान परेशान डॉक्टर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले विरोध दर्ज कराने की तैयारी कर रही थी। सरकार के कदम को देखते हुए उन्होंने अपने विरोध को तो स्थगित कर दिया, लेकिन केवल इतने से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि संशोधित महामारी अधिनियम में चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले के दोषियों के खिलाफ सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। दुष्ट तत्वों को सही सबक तब मिलेगा जब उनके दुराचरण के लिए उन्हें कठोर दंड का भागीदार बनाया जाएगा। एक ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है जिसे डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और साथ ही सफाई कर्मियों के खिलाफ हिंसा और अभद्रता कर रहे तत्व भय खाएं। ऐसा माहौल तभी बनेगा जब राज्य सरकारें ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर अतिरिक्त सतर्क रहेंगी। उन्हें अपनी कार्रवाई से यह संदेश देना ही होगा कि डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों, सफाई कर्मियों के साथ पुलिस पर हमले को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। कोरोना के खिलाफ जंग में असहयोग और अभद्रता करने पर आमादा तत्वों का दुस्साहस कितना बढ़ा हुआ है, यह इससे पता चलता है कि वे पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वे पुलिस पर तब हमला कर रहे हैं जब वह उनकी मदद के लिए उन तक पहुंच रही है। इंदौर, मुरादाबाद के साथ कुछ अन्य शहरों में डॉक्टरों के साथ पुलिस पर हमले की घटनाओं को किसी गलत फहमी का परिणाम मानना एक भूल ही होगी। ये घटनाएं तो किसी सुनियोजित दुष्प्रचार का हिस्सा जान पड़ती है। इस दुष्प्रचार को रोकने की जितनी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है, उतनी ही समाज की भी। निस्संदेह जागरूकता की कमी असामान्य आचरण का
कारण बन सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि डॉक्टरों और पुलिस पर हमला किया जाए। पुलिस पर हमला तो कानून की शासन पर आघात है। पुलिस को निशाना बनाने का मतलब है कानून की शासन को छिन्न भिन्न करना। महामारी अधिनियम में संशोधन सर्वथा उचित है, लेकिन उन कारणों का निवारण भी जरूरी है जिनके चलते कानून की शासन की हेठी होती है।